नमस्कार, स्वागत है आपका जी राजस्थान में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। सदन में आज पहले लाल डायरी पर खूब हंगामा हुआ। राजेंद्र गुड़ा की मंत्री शांति धारीवाल के साथ हाथापाई, आसन की अवहेलना और मदन दिलावर के खिलाफ आसन की घोर अवहेलना को लेकर सरकार ने कड़ा एक्शन लिया। राजेंद्र गुड़ा और मदन दिलावर को सदन से प्रस्ताव लाकर निलंबित करवाया गया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने इसका प्रस्ताव रखा, जिसके बाद सदन में ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया गया। दोनों सदस्यों के निलंबन के बाद सदन की बैठक 2 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो राजस्थान की विधानसभा से आज 2 सदस्य निलंबित हो गए हैं अपने शेष बचे हुए सदन के कार्यकाल के दौरान। और देखिए, ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, सरकार को घेरने के लिए राजेंद्र राठौड़ ने लाल किताब का एक पोस्टर भी यहां पर विधानसभा के बाहर लाकर खड़ा कर दिया है। दरअसल राजेंद्र गुड़ा लगातार लाल किताब का जिक्र कर रहे थे और राजेंद्र गुड़ा के इस आरोप के बाद में अब बीजेपी भी हमलावर कहीं ना कहीं हो गई है। विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए, हमारे सहयोगी, सीधा उनका रुख करते हैं। विष्णु, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही हैं, क्योंकि बीजेपी ने अब इस पूरे मुद्दे को हथिया लिया है राजेंद्र गुड़ा के बहाने। बिल्कुल दीपक, ये सही है क्योंकि बीजेपी अब इसको मुद्दा बनाएगी, या यूं कह सकते हैं कि अपन बीजेपी अब इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष ने यहाँ प्रतिरूप एक तरह से लाल डायरी का उन्होंने यहाँ दे दिया, लाल किताब उसको नाम दिया गया है। और उसके साथ यहाँ अभी तैयार करके मंगवाया था और उसके साथ सभी चित्र पूरी दर्शकों ने देखा कि अब बीजेपी इसको मुद्दा बनाने जा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है, या बीजेपी नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ का कहना है कि आखिरकार उस लाल डायरी में क्या है, ये तमाम जनता जानना चाहती है। तो वैसे में सरकार को उस पर वक्तव्य रखना चाहिए कि उस डायरी में है क्या। वहीं दूसरी ओर सरकार, सत्ता पक्ष का कहना है कि उस डायरी में कुछ भी नहीं है, ऐसा डायरी कोई है ही नहीं। शांति धारीवाल अभी कुछ देर पहले यहाँ बोल के गए कि इस प्रकार की कोई डायरी नहीं है। आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है, लेकिन जो अभी दृश्य दिखाई दिया उससे साफ लगता है कि बीजेपी इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी। और नेता प्रतिपक्ष भी कह चुके हैं कि सड़क से लेकर लगातार जनता के बीच तक वो इस मुद्दे को लेकर जाएगी, वहाँ मांग रखेगी कि सरकार इस मामले पर जानकारी दे, किस तरह का मामला है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार इसको छुपाना चाह रही है। वो बात, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ जानना चाह रहे हैं और इसी को लेकर उन्होंने रखा है। दूसरी बात, यहाँ राजेंद्र गुड़ा और मदन दिलावर का जो यहाँ निलंबन किया गया है उसको लेकर भी उन्होंने आक्रोश जताया कि सदन के सदस्य हैं। राजेंद्र गुड़ा ने लगातार 2 बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस की, लगातार तमाम लोग उनकी तारीफ कर रहे थे। अचानक इस तरह से क्या हुआ कि उनको बर्खास्तगी तक झेलनी पड़ी, और इसी को लेकर लगातार ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि मणिपुर की घटना को लेकर जो उन्होंने बोला वो केवल एक महज वानगी हो सकती है, लेकिन लगातार वो बोलते आ रहे। तो ऐसे में राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं वो कहना है कि गुड़ा के खिलाफ कार्रवाई की जो भूमिका है वो काफ़ी पहले बन चुकी थी। वहीं दूसरी ओर राजेंद्र गुड़ा ने भी पूरे प्रकरण को इस तरह से रंग देने का प्रयास किया कि कई मामला लगातार सरकार के खिलाफ जाए, और उसी को लेकर उन्होंने ये रणनीति बनाई। धारीवाल के आरोप लगा चुके हैं कि ये पूरा मामला है। राजेंद्र राठौड़ कह चुके हैं कि जो राजेंद्र गुड़ा है वो लगातार उनसे बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। वहीं धारीवाल का कहना है कि ये बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं गुड़ा, क्योंकि लगातार जिस तरह से घटनाक्रम हुआ वो पूरा ये कहानी बयान करता है। कुल मिला के आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह सही है, लेकिन अब बीजेपी चुनाव में जाएगी और ये जहाँ जहाँ इस तरह की सभाएं होगी वहाँ इस लाल डायरी का जिक्र जरूर आएगा। ये यहाँ वानगी भी देखने को मिल चुकी है। यहाँ बीजेपी नेता जयपुर में उठा रहे हैं, वहीं दिल्ली में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री इस मामले को उठा चुके हैं। 27 जुलाई को यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की धरा पर आने वाले हैं। सीकर संभवतः उस मामले में भी उठेगा, क्योंकि लगातार कांग्रेस ने यहाँ मुद्दा उठाया था, बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए थे कि वो खरीद फरोख्त करने वाली है, करोड़ों रुपए दे रही है। और यहाँ तक कि अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने कहा भी था कि बीजेपी विधायकों को ऑफर किए गए पैसे, उन्होंने पैसे ले भी लिए, वो या तो पैसे लौटा दे, अगर पैसे नहीं लौटा पा रहे हैं तो वो उनको बता दे तो वो लौटा देंगे। तो ऐसे में अब
यहाँ राजेंद्र गुड़ा ने जो आरोप लगाया लाल डायरी में, उसमें भी आर्थिक लेन देन का आरोप लगाए हैं। हालांकि उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन क्या कि पूरा जो हिसाब किताब है उस डायरी में आर्थिक हिसाब किताब, राज्यसभा चुनाव हो, सरकार बचाने का वक्त हो या कोई और अन्य वक्त हो, तमाम जो बातें हैं 6 बार उन्होंने राज्यसभा चुनाव के दौरान कहा कि हमने सरकार को बचाया और उसके बावजूद ये कार्रवाई की गई। हालांकि उन्होंने एक जिक्र और किया है कि जो 92 में यहाँ पर अजमेर कांड हुआ था उसमें भी यहाँ सीधा सीधा कांग्रेस नेताओं पर आरोप लगाया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि राजेंद्र गुड़ा ने यह भी मांग की थी कि नार्को टेस्ट करवा लिया जाए उनका और यहाँ। वो हालांकि स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि राजस्थान की 36 कौम की जो महिलाएं बहन बेटियां वो उनकी बहन बेटियों समान है, क्योंकि राजेंद्र गुड़ा पर आरोप लगा चुका थे कि एक अपहरण का और ये कार्रवाई का। तो ऐसे में उन्होंने ये बात कही। वहीं दूसरी ओर कहा कि अगर कांग्रेस नेताओं के नार्को टेस्ट कराया जाए तो कई मामले हो सकते हैं। उन्होंने सीधे सीधे आरोप भी लगाया उनके ऊपर। अब जनता भी ये जानना चाह रही कि आखिरकार उस लाल डायरी में है क्या। विष्णु, इस बीच एक सवाल तो ये भी उठता है कि आज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल प्रस्ताव लेकर आते हैं, उस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करके राजेंद्र गुड़ा को निलंबित कर दिया जाता है सदन से, और आज वो ये कहते हैं कि जो लाल डायरी का जो भी मामला है वो फैब्रिकेटेड है। इस तरीके की बात भी उन्होंने कही है, बयान में कही है। यदि ये मामला पूरा फैब्रिकेटेड था, लाल डायरी का जिक्र कर रहे थे, ये सिर्फ हवाई बातें थी, तो लाल डायरी का जिक्र तो राजेंद्र गुड़ा पिछले लंबे समय से कर रहे हैं। करीब मोटे तौर पर 1-1.25 साल का वक्त हो चुका है जब उनका निधि परिवर्तन मुख्यमंत्री गहलोत से छोड़कर सचिन पायलट गुट की तरफ हो गया था। तो ऐसे में अब तक शांति धारीवाल या उनसे जुड़े हुए मंत्री आखिर चुप क्यों थे? उस लाल डायरी का खंडन आज तक क्यों करते हुए नहीं आ रहे थे? बिल्कुल, ये लगातार इसी बात को लेकर चर्चा थी आज कि लगातार राजेंद्र गुड़ा इस मामले को उठाते रहे हैं। लाल डायरी को लेकर भी कहे हैं। जब इनकी बर्खास्त की कार्रवाई मंत्रिमंडल से हुई उस रोज़ भी उन्होंने कहा कि वो लाल डायरी आएंगे और विधानसभा पटल पर रखेंगे। विपक्ष का भी यही मांग थी कि वो लाल डायरी अगर विधानसभा में आई है और विधानसभा सदन में आ गई तो वो सदन की प्रॉपर्टी हो गई। तो ऐसे में यहाँ विधानसभा अध्यक्ष को उस पर चर्चा करवानी चाहिए कि उस डायरी में है क्या। लेकिन आरोप लगाया गया कि वो डायरी सत्ता पक्ष के लोगों ने उसको छीन ली। तो ऐसे में अब वो डायरी है कहाँ अभी फ़िलहाल नहीं पता, लेकिन कहीं ना कहीं उस लाल डायरी को लेकर सवाल ज़रूर खड़े हो रखे हैं। लगातार आम आदमी से लेकर राजनीतिज्ञों तक सवाल है कि वो डायरी है क्या, क्योंकि एक डायरी का मसला खूब उछला, लाल डायरी, लेकिन उसमें है क्या ये अभी तक किसी को पता नहीं है। राजेंद्र गुड़ा ने हालांकि इतना ज़रूर कहा कि उसमें लेन देन का हिसाब है, लेकिन किन किन लोगों के नाम हैं, कौन लोग इसमें देने वाले हैं, कौन लेने वाले हैं, इसका कहीं कोई उन्होंने जिक्र नहीं किया। साथ ही उन्होंने हालांकि ये कहा कि वक्त आने पर वो उसका तमाम खुलासा करेंगे। डायरी का एक पार्ट हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे हैं कि राजस्थान विधानसभा में आखिर आज क्या कुछ पूरा घटनाक्रम रहा जिसको लेकर राजस्थान की सियासत में उबाल आया हुआ है।